बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है GW बेसिक के मोड्स। ये कौन से हैं और किस तरह ये काम करते हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेशंस हैं इसके अंदर। इससे पहले कुछ ये ऑब्जेक्टिव का कुछ छोटा सा पोर्शन है, इसको यहाँ पे लिखा गया है जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि GW बेसिक। तो GW बेसिक स्टैंड फॉर जनरल वर्क बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जी GWB ASINC। GW बेसिक वॉज डेवलप्ड बाय, ये उन पर्सनस के नाम हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया था, जॉन कैमनी एंड थॉमस गर्ड्स। कब डेवलप किया था? 1963 के अंदर। कहाँ किया था? डार्टमाउथ कॉलेज में किया था। इन विच कंट्री? द US। सो द GW बेसिक वॉज डेवलप्ड इन USA। There are different kind of interpreters in the compilers used. As you know that the interpreters and compilers are used to translate the high level language to the low level language. So what is the interpreter that we are using with GW basic? So that is the name of that interpreter. You can get that question in the objective portion as well. Q basic is an interpreter of GW basic, and there are two operations mod in GW basic. दो तरह के इसके अंदर मोड जो हैं वो ऑपरेशंस हैं, इसके मोड ऑफ ऑपरेशंस। पहला है डायरेक्ट मोड और दूसरा है इनडायरेक्ट मोड, और इसमें जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। डायरेक्ट मोड के अंदर वो बात कर रहे हैं कि ओनली एग्जीक्यूटेबल कमांड्स आर रिटन। कमांड वो होती है कि जिसको आप जैसे टाइप करोगे, एंटर करोगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं 27 डिवाइडेड बाई 3, तो जैसे हम इसका एंटर प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट न्यूमेरिक फॉर्म में होती है। तो या फिर ये होता है कि आप कोई आउटपुट कमांड यूज़ कर लो, जैसे कि प्रिंट लिखा और प्रिंट के आगे कुछ भी लिखो तो एंटर करोगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा। तो ये कमांड जो है वो ये लेता है, स्टेटमेंट्स नहीं होती। और इनडायरेक्ट मोड जो है इसके अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन, डिफरेंट स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड। पहला डिफरेंस, इसमें स्टेटमेंट्स होती हैं, इसमें कमांड्स होती हैं। इट इज़ शॉर्ट इन लेंथ एंड इज़ नॉट अ कम्प्लीट प्रोग्राम। ये ज़रा शॉर्ट होता है, मतलब इसके अंदर क्या है कि जैसे टाइप करना है वैसे एग्जीक्यूट हो जाना है, और इसको बाद में आपको टाइप करके बाद में एग्जीक्यूट करना पड़ना है। तो इसके अंदर क्या होगा कि शॉर्ट इन लेंथ है और ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता, ये लॉन्गर होता है इसके मुकाबले में, और ये एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम होता है। इट डज़ नॉट प्रिसीडेड बाय लाइन नंबर। इसके शुरू में कोई लाइन नंबर नहीं आता डायरेक्ट मोड में। एंड इट इज़ प्रिसीडेड बाय लाइन नंबर। इसके आखिर शुरू में जो है वो लाइन नंबर आता है, यानी इनडायरेक्ट मोड जो होगा उसके शुरू में लाइन नंबर चल रहा होगा। लाइन नंबर क्या है कि यानी बाय डिफ़ॉल्ट 10, 20, 30 ऐसे, यानी पहली लाइन है तो वो 10 हो सकता है, दूसरी 20 हो सकती है, तीसरी 30 हो सकती है, या 1 2 3 4 5 से भी अलाइन कर सकते हो, किसी भी तरह से प्रोसीड कर सकते हो। इसके ऊपर ऑटो कमांड हम पढ़ेंगे, उसमें इंशाल्लाह डिटेल इसको देखेंगे। तो उसके बाद जी, यानी इसमें लाइन नंबर नहीं होता, इसमें लाइन नंबर होता है। एंटर इज इट्स एग्जीक्यूशन कमांड। इसके लिए आपको यानी इसको रन करना है डायरेक्ट मोड को, तो इसके लिए आपको एंटर कमांड यूज़ करनी है। एंटर प्रेस करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसके अंदर इनडायरेक्ट मोड के अंदर एंटर करने से आप नई लाइन पे मूव कर जाते हो। उसके लिए अगर आपको प्रोग्राम आपने कम्प्लीटली लिख लिया है तो उसके लिए फिर आपको कमांड F2 यूज़ करनी पड़ती है। इट इज़ ईजी टू डीबग। इसको डीबग करना आसान है, यानी अगर कोई एरर्स है तो उसको आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट और ब्रीफ होता है, तो फ़ौरन पता चल जाता है कि ये गलती होगी, उसको आप फ़ौरन से करेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डीबग कंपैरेटिवली, मतलब इसके मुकाबले में ये इसको डीबग करना, एरर्स को फाइंड करना, रिमूव करना, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। ओनली बेसिक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म। इसके अंदर सिर्फ आपके जो बेसिक अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस है वो सिर्फ परफॉर्म किए जा सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और यहाँ बात करते हैं कि ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशन, डिसीजन, स्ट्रक्चर्स, लूप, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग कैन बी यूज्ड। फाइल हैंडलिंग है तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट मोड में नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा। डिसीजन स्ट्रक्चर है, इफ़ कंडीशन हो गई, इफ़ देन एल्स, ऑब्वियसली तो इनके लिए जो है वो कंडीशन है तो आगे कुछ ना कुछ प्रोसीड करेंगे, तो फिर लाइन बाय लाइन नहीं चल रहा होगा, वह कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो यूज़ कर रहा होगा। तो ये थे जी आज का डिफरेंस। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे। अगर इसको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक करें, और कमेंट्स में अपने सवाल ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।